नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मध्य प्रदेश में वन संपदा के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी तक हमने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और वन्यजीव के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वन संपदा। तो आइए बात करते हैं वन की। तो वन हमेशा 33% पर होना जरूरी रहता है। कितने क्षेत्र पर होना चाहिए वन? वन 33% क्षेत्रफल पर होना जरूरी रहता है, क्योंकि वन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं संपन्न बनाने का कार्य करते हैं। वन से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है और वन हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं एवं वन जो है हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो वन का बहुत अधिक योगदान होता है हमारे जीवन में। मध्य प्रदेश में वन की बात करते हैं तो भारत में मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से सबसे धनी राज्य है। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो बात करें मध्य प्रदेश की 2017 की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश की वन स्थिति 2017। मध्य प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट 2017 में मध्य प्रदेश में 77,414 वर्ग क्षेत्रफल पर वन था। 77,414 किलोमीटर स्क्वायर। 2017 में मध्य प्रदेश में 77,414 किलोमीटर क्षेत्रफल पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन स्थित थे। उसके बाद में रिपोर्ट अभी 2019 की रिपोर्ट देखें तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 77,482 किलोमीटर स्क्वायर कितने क्षेत्रफल पर वन है? 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश में अभी वन फैले हुए हैं। 2017 और 2018 में वनों में 68 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग क्षेत्रफल पर वनों में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 68 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में वन की बात करते हैं तो वनों को हमने 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 वनों को हमने 5 भागों में बांटा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण में देखेंगे वनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला है भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर देखते हैं तो भौगोलिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? 3 प्रकार से बांटते हैं भौगोलिक आधार पर। तो देखते हैं पहला, अभी हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ेंगे कितने प्रकार से बांटा है, उसके बाद हम देखेंगे उनका डिस्क्रिप्शन। तो अभी हम देखते हैं कितने प्रकार से बांटा गया है, सिर्फ वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो भौगोलिक आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। एक है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और तीसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। कौन सा? उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। भौगोलिक आधार पर हमने 3 प्रकार से बांटा है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन एवं उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला, दूसरे प्रकार से बांटा है। पहला भौगोलिक था,
भौगोलिक भौगोलिक आधार पर, दूसरा है प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर, पहला है भौगोलिक आधार पर, दूसरा है प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर भी हमने वनों को 3 प्रकार से बांटा है। क्षेत्रों के आधार पे बांटा है। जैसे पहला क्षेत्र है हमारा कैमूर बिंद क्षेत्र, कैमूर बिंद क्षेत्र। पहला कौन सा है? कैमूर बिंद क्षेत्र। दूसरा है मुरैना, मुरैना ग्वालियर का क्षेत्र। प्रादेशिक आधार पर कैमूर बिंद क्षेत्र, मुरैना ग्वालियर का क्षेत्र, और तीसरा है नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र, नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र। प्रादेशिक आधार पर कैमूर बिंद क्षेत्र, मुरैना एवं ग्वालियर का क्षेत्र और नर्मदा का बिंद क्षेत्र, ये हमारा प्रादेशिक आधार पर है। तीसरा देखेंगे हम थर्ड, तो वो है प्रशासकीय आधार पर। देखते हैं किस आधार पर? प्रशासकीय आधार पर। प्रशासकीय आधार पर भी वनों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। देखेंगे, पहला होता है संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र पहला है संरक्षित, दूसरा है आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र और तीसरा है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत क्षेत्र। वनों को हमने प्रशासकीय आधार पर 3 भागों में बांटा है। संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र और अवर्गीकृत क्षेत्र, 3 भागों में बांटा है। अब देखते हैं एक, दूसरा, तीसरा, 3 आधार पर देख लिया। अब हम देखेंगे चौथा। ये है हमारा प्रजाति के आधार पर वन। प्रजाति के आधार पर वन। देखेंगे प्रजाति के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा है। तो हमने प्रजाति के आधार पर भी वनों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है प्रजाति के आधार पर वनों को, जिसमें है पहला सागौन के वृक्ष। सागौन के वन वृक्ष पहला। दूसरा है साल वन वृक्ष, साल वन वृक्ष क्षेत्र, साल वन वृक्ष क्षेत्र। और तीसरा हो जाएगा मिश्रित वन वृक्ष, मिश्रित वन वृक्ष क्षेत्र। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में मिश्रित वन वृक्ष क्षेत्र। तो सागौन वन वृक्ष क्षेत्र में सागौन के वृक्ष आ जाते हैं, साल वन वृक्ष में साल के वृक्ष एवं मिश्रित वन वृक्ष क्षेत्र में सभी प्रकार के वृक्ष आ जाते हैं। तो हमने प्रजाति के आधार पर पढ़ा। अब देखेंगे हम वन विभाग के आधार पर। वन विभाग के आधार पर, वन विभाग के आधार पर देखते हैं वन विभाग के आधार पर। तो हमने वन विभाग के आधार पर भी वनों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? वन विभाग के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहले होंगे राजकीय वन। कौन से होंगे? राजकीय वन। पहले राजकीय वन। दूसरा देखेंगे हम तो दूसरा होंगे निगम निकाय, निगम निकाय वन, निगम निकाय वन। वन वृक्ष के आधार पर, वन विभाग के आधार पर हमने 3 भागों में बांटेंगे, राजकीय वन, निगम निकाय वन और एक निजी स्वामित्व वाले वन, निजी स्वामित्व वन या निजी वन या निजी वन। तीसरा क्या हो जाएगा? निजी वन। तो हमने वनों का वर्गीकरण देखा। वनों का वर्गीकरण हमने 5 प्रकार से किया है। भौगोलिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर,
प्रशासकीय आधार पर, प्रजाति के आधार पर एवं वन विभाग के आधार पर। वनों का हमने वर्गीकरण 3 प्रकार से देखा है। इसके बाद अब हम बारी बारी से एक का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, देखेंगे भौगोलिक आधार पर। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। क्या देखेंगे? भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसकी बात करते हैं तो इसके लिए वृक्षों को 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। कितनी? 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को। जहां इतनी सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बात करते हैं कौन कौन से वृक्ष हैं। तो वृक्ष की बात करें तो हर्रा, कीकर, बबूल, पलास, तेंदुपत्ता, शीशम और सागौन। कौन कौन से वृक्ष आते हैं इसमें? हर्रा, कीकर, बबूल, पलास, तेंदुपत्ता, शीशम और सागौन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र की बात करते हैं तो है किस किस क्षेत्र में है, देखते हैं। शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, नीमच। कौन कौन से? शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़, दतिया, भिंड मुरैना और ग्वालियर। किस किस क्षेत्र में आता है? शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़, दतिया, भिंड मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। कितनी वर्षा होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जिस क्षेत्र में होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखते हैं, बात करते हैं वृक्षों की। तो इसमें सागौन, शीशम, नीम, पीपल, महुआ। कौन कौन से हैं? सागौन, शीशम, नीम, पीपल और महुआ, ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र की बात करें तो सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, जबलपुर। सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल एवं होशंगाबाद। कौन कौन से क्षेत्र हैं? सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, बैतूल तथा होशंगाबाद एवं जबलपुर। ये सब क्षेत्र जिनमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, तो इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। कितने सेंटीमीटर? 100 से 150 सेंटीमीटर। हमने देखा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर, पर्णपाती वन के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर एवं अर्धपर्णपाती वन के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। देखते हैं वृक्ष। वृक्ष के बाद देखते हैं तो साल, सागौन, बांस, जामुन, महुआ और हर्रा। कौन कौन से वृक्ष हैं इसमें? साल, सागौन, बांस, जामुन, महुआ, हर्रा, ये सब अर्धपर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र की बात करते हैं तो मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी। मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी, ये सब क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो फिर आगे देखते हैं प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण। किस प्रकार का? प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण। तो 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है प्रादेशिक आधार पर। देखते हैं विंध्य कैमूर क्षेत्र, इसमें मुरैना शिवपुरी का क्षेत्र भी आता है और इसमें नर्मदा दक्षिणी क्षेत्र आता है। नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र आता है। बात करें विंध्य कैमूर क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र की? विंध्य कैमूर क्षेत्र, जो कैमूर पहाड़ी है उस क्षेत्र की बात करते हैं तो ये आता है रीवा, छतरपुर, दमोह, सागर, कटनी। कौन कौन से जिले में आता है? रीवा, छतरपुर, दमोह, सागर, कटनी। इन जिलों में विंध्य कैमूर क्षेत्र वन क्षेत्र आता है। और बात करते हैं मुरैना शिवपुरी क्षेत्र की, तो यह मुरैना एवं शिवपुरी के क्षेत्र में आता है। मुरैना एवं शिवपुरी जिले के क्षेत्र में आता है। इसमें कटीले वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? कटीले वन वृक्ष पाए जाते हैं। और आगे देखें यदि नर्मदा दक्षिणी क्षेत्र, कौन सा? नर्मदा दक्षिणी क्षेत्र। तो नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में पूरब से पश्चिम तक, पूरब से लेकर
पश्चिम तक का जो क्षेत्र फैला हुआ है सब नर्मदा दक्षिणी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं प्रशासकीय आधार पर वर्गीकरण। कौन से आधार पर? प्रशासकीय आधार पर वर्गीकरण। तो यह 3 प्रकार का है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। कौन कौन सा? आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं अवर्गीकृत। सबसे पहले देखेंगे हम आरक्षित वन। कौन सा? सबसे पहले आरक्षित वन देखेंगे तो वह 65% वन क्षेत्र में पाया जाता है। 65% क्षेत्र में आरक्षित वन पाया जाता है और इस क्षेत्र में लोगों को पशुचारण, आवागमन और लकड़ी काटना सब पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लोग वहां आ जा नहीं जा सकते हैं, पशुचारण नहीं हो सकता एवं लकड़ी काटने पर भी वहां प्रतिबंध लगा होता है। यह क्षेत्र 65% का क्षेत्र रहता है जहां पर प्रतिबंध लगा होता है, ये आरक्षित वन रहता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? आरक्षित वन क्षेत्र। अब दूसरा देखते हैं संरक्षित वन क्षेत्र। कौन सा? संरक्षित वन क्षेत्र। तो यह 33% वन क्षेत्र के अंतर्गत है। जो कि संरक्षित वन क्षेत्र है वह कितना है? 33% वन क्षेत्र है, जिसमें लोग आवागमन तो कर सकते हैं, जिसमें लोग आवागमन कर सकते हैं एवं स्थायी निवासी जो लोग रहते हैं वो थोड़ी पशुचारण भी कर सकते हैं और लकड़ी की उन्हें सुविधा उपलब्ध होती है। लेकिन लोग वहां यदि वृक्षों की कटाई करते हैं या अन्य काम करते हैं तो वहां पर उन्हें दंड दिया जाता है। यदि लोग पेड़ों की कटाई करते हैं तो दंड दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं तीसरा है अवर्गीकृत वन क्षेत्र। कौन सा? अवर्गीकृत वन क्षेत्र 2% क्षेत्र में फैला हुआ है। 2% वन क्षेत्र जो है अवर्गीकृत वन क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें लोगों को पशुचारण की सुविधा एवं कटाई की सुविधा भी होती है। लोग पशुचारण कर सकते हैं एवं लोग पेड़ों की कटाई भी कर सकते हैं, जहाँ पर प्रशासन का बहुत कम ध्यान होता है। ये आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है अवर्गीकृत वन क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें लोगों को पशुचारण की सुविधा होती है, काट भी सकते हैं लकड़ी। तो ये पढ़े हमने प्रशासकीय आधार पर वर्गीकरण। आते हैं प्रजाति के आधार पर वन। प्रजाति, वनों की प्रजाति के आधार पर वन। तो सबसे पहले देखेंगे हम सागौन की प्रजाति के वन। कौन सी प्रजाति? सागौन की प्रजाति के वन। सागौन की प्रजाति के वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। 17.8 वन क्षेत्र। कितना? 17.8 जो है वन क्षेत्र है, जिसमें सागौन प्रजाति के वन पाए जाते हैं। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर और छतरपुर। कौन कौन से जिले आते हैं? बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, खंडवा, जबलपुर, सागर और छतरपुर। ये सब जिले, इन क्षेत्रों में सागौन प्रजाति के वन 17.8 वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, जहां पर सागौन प्रजाति के वन पाए जाते हैं। देखते हैं आगे साल प्रजाति के वन। कौन सी प्रजाति? साल प्रजाति के वन। सागौन प्रजाति के वन एवं साल प्रजाति के वन इमारती लकड़ी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनकी लकड़ी इमारतों में बहुत यूज की जाती है। तो देखते हैं साल प्रजाति के वन, यह 16.5% वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। साल प्रजाति के वन 16.5% वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्र देखें तो इसके लिए बालाघाट, शहडोल एवं सीधी। कौन कौन से क्षेत्र? बालाघाट, शहडोल, सीधी। इस क्षेत्र में साल प्रजाति के वन पाए जाते हैं। इनके लिए वर्षा 125 सेंटीमीटर अनुकूल होती है। कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर से अधिक। 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ 16.5% वन क्षेत्र फैला हुआ है साल प्रजाति का वन। फिर देखते हैं हम मिश्रित प्रजाति के वन। कौन से? मिश्रित प्रजाति के वन में भिन्न भिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न वृक्ष होते हैं, जिसमें बांस, तेंदुपत्ता, हर्रा, बबूल, पलास, महुआ। अन्य प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे बांस, तेंदुपत्ता, हर्रा, बबूल, पलास, महुआ। इस प्रकार के वन मिश्रित प्रजाति के वन होते हैं। इनके लिए क्षेत्र देखते हैं तो बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा। कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा के क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के वन पाए जाते हैं।
तो हमने प्रजाति के आधार पर वन 3 प्रकार के देखे, सागौन का वृक्ष, साल वृक्ष और मिश्रित प्रजाति में अन्य प्रकार के वृक्ष देखे गए। देखते हैं वन विभाग के आधार पर वर्गीकरण। वन विभाग के आधार पर वर्गीकरण, तो इसमें राजकीय वन क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम राजकीय वन। तो ये राजकीय वन जो होते हैं ये पूर्णतः शासकीय नियंत्रण में होते हैं, शासन की देखरेख में होते हैं सारे वन। क्या राजकीय वन के अंतर्गत आते हैं जिनका शासन का पूरा इन पर अधिकार होता है। फिर देखेंगे हम निगम निकाय वन। कौन सा? निगम निकाय वन। यह इस प्रकार के वन होते हैं जिनमें नगर पंचायत, नगर पालिका एवं जो है नगर निगम है उनकी देखरेख में होते हैं। पूरा नियंत्रण इस पर शासकीय, नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद का होता है। उसके बाद देखते हैं हम निजी वन। कौन से वन देखेंगे? निजी वन। तो निजी वन वह वन होते हैं जिनमें व्यक्तियों का स्वयं का अधिकार होता है, स्वयं निजी स्वामित्व होता है, व्यक्ति का खुद का अधिकार होता है। इस प्रकार के वन पर, निजी वन पर, जिसके अंतर्गत सागौन, साल एवं मिश्रित प्रकार के वन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सागौन, साल वन एवं मिश्रित प्रकार के वन। तो ये हमने देखे वन विभाग के आधार पर राजकीय वन, निगम निकाय वन एवं निजी वन। तो हमने वनों का वर्गीकरण पढ़ा, 5 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ा वनों का। और अगली क्लास में हम वन निगम के बारे में पढ़ेंगे एवं वन नीति के बारे में पढ़ेंगे। हमने वनों का वर्गीकरण पढ़ लिया है और हमारी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।